अगर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में हैं ना, आप अपनी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, देन हियर मी आउट रिस्पॉन्स। मैं आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अभी इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ, एंड आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल एंड एज रॉ एज पॉसिबल। तो जब मैं अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में गया ना, तो तब तक मैंने अपने कॉलेज में जब अपने पहले के 3 साल जो स्पेंड किए थे, उसमें मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। मैं अपने स्टार्टअप्स एक्सप्लोर करूँगा, मैं अपना बिजनेस एक्सप्लोर करूँगा, मैं यूट्यूब एक्सप्लोर करूँगा, मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। मैंने की भी, बहुत टाइम वेस्ट भी किया मैंने, और बहुत चीज़ें ऐसी भी की जिसको मैं रिग्रेट करता हूँ। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ, जब मैं फाइनल ईयर में गया तो मेरे साथ ऑलमोस्ट 80 to 90% जो साथ के मेरे दोस्त थे, जिनको मैंने एक्सपीरियंस किया, जितना मैंने अपने बेसिस पे देखा है ना, सबकी लगी हुई होती है। सबको यही लगता है कि यार मैंने प्रिपरेशन तो की नहीं अब तक, 4 साल में मेरे साथ वाला या बाकी लोग मुझसे आगे निकल चुके हैं। सबको ये लग रहा होता है, और सबको लग रहा होता है यार मेरी तो प्लेसमेंट नहीं होने वाली, या फिर मेरी प्लेसमेंट कैसे होगी। या फिर वो एक दूसरे से बात तो कर रहे होते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन डीप डाउन हमें ये लगता है कि यार शायद मैं पीछे रहने वाला हूँ और मेरा तो नहीं होगा। या फिर शायद जिनका होने वाला है वो पता नहीं कितना पढ़ते होंगे या क्या ही करते होंगे, पता नहीं कौन से क्वेश्चंस करते होंगे, कितने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करते होंगे। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मेरे से लाख गुना बेटर लोग थे मेरे साथ, 100 गुना 10 गुना नहीं, बहुत अच्छे अच्छे बेटर लोग थे मुझसे, अच्छे कोडर से। लेकिन मैं बेटर अर्न कर पा रहा हूँ आज, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं अर्न कर रहा हूँ। किसी कंपेरिजन में आपको लगेगा कि सही अर्न कर रहे हो, कोई लोग बोलेंगे अरे क्या ही अर्न कर रहे हो। लेकिन मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की है 70,000 रुपीज़ पर मंथ से। अब मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, एक दिन में तो पहुँचा नहीं। मैं अपने ग्रुप में शायद लास्ट था जिसकी प्लेसमेंट हुई थी, लेकिन आई थिंक मैं ठीक ठाक कमा रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने फाइनल ईयर में गया था, तो मेरे को जस्ट लाइक अदर्स यही लगता था कि यार मैं तो पीछे रह गया। लीड कोड मैंने तो बहुत लेट शुरू किया, और मैंने तो कितने क्वेश्चंस किए यार, मैंने तो ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं किए। तो मेरे दोस्त या फिर बाकी लोगों ने इतने क्वेश्चंस कर दिए, और कुछ कुछ न्यूज़ आ रही थी कि इसने 40 लाख का पैकेज किया है, किसी ने 4 लाख का भी कर लेता। तो मेरे को लग रहा था यार मैंने तो 4 लाख भी क्रैक नहीं किया है। आप जब कॉलेज के स्टार्टिंग में जाते हो तो आपको लगता है कि आप 40 लाख 50 लाख ये सब फोड़ोगे, लेकिन एंड में आते आते अगर आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में हो तो आपको रियलिटी पता लगने लगती है, और आपको सेल्फ डाउट होने लगता है बहुत ज़्यादा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको एक बात बताओ, इट डज नॉट मैटर कि किसने कितने क्वेश्चंस किए हैं। पहला मिथ, सबको लगता है कि मैं 600 क्वेश्चंस कर लूँगा, मैं 700 क्वेश्चंस कर लूँगा। हम सबको पता है वो क्वेश्चन 700 800 कैसे होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ लोग एक्चुअल में सीरियसली कोडिंग करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आर जस्ट नंबर्स के पीछे भागते हैं। प्लीज़ नंबर के पीछे मत भागना। हो सकता है आपने सिर्फ 70 क्वेश्चंस किए हो लीड कोड पे, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आपने सिर्फ 70 क्वेश्चंस किए हो लीड कोड पर, और कोई दूसरा है जिसने शायद 400 क्वेश्चंस किए, एंड देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि आप उससे आगे निकल जाओगे, क्योंकि उसने कुछ रैंडम ही किया है यार, एंड शायद आपने ध्यान लगा किया है। अगर आप हर एक डेटा स्ट्रक्चर से, हर एक डेटा स्ट्रक्चर के, मैं आप बीटेक की बात कर रहा हूँ, अगर कोई और इस वीडियो को देख रहा है तो आप रिलेट करना अपने उससे। अगर आप बीटेक सीएस में हो और आपने हर एक डेटा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एरे, लिस्ट, लिंक लिस्ट एक्सेट्रा, इन सब के इजी मीडियम हार्ड इस रेशियो में प्रॉपरली किए हैं, कॉन्सेप्ट समझाएं, तो आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन है खत्म। टेक्निकल के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसको देखो प्लेसमेंट्स मतलब टेक्निकल, बस खत्म। नोबडी टॉक्स अबाउट, क्या बोलते हैं उसको यार, नोबडी टॉक्स अबाउट कैरिंग द इंटरव्यू। दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज इन माई इंग्लिश क्लासेस को। क्या बोलते थे यार हम, पीडीपी क्लास या फिर शायद स्किल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नाम था सर। उसमें हमारे कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन पे बात होती। majority of the people were not interested at all in that class, but I used to be, क्योंकि communication is very important, and believe me when I say this, believe me, अगर 2 लोग हैं, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, आप हो और आपका फ्रेंड है, आपने 100 क्वेश्चंस किए हैं, आपको ठीक ठीक आइडिया है, ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ आता ही नहीं है यार, आपको ठीक ठीक आता है। आपको ये लगता है कि यार मेरी 4 लाख 5 लाख भी लग जाए, एंड में आते आते जब आपको नहीं मिल रही तो यार कुछ तो मिले। एंड में आते आते अगर आपका ऐसा हो गया है, या आपको अभी से ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, आप इस लेवल ऑफ कैटेगरी में अपने आप को देखते हो, आप हो या नहीं हो उस पर बाद में आएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को इस कैटेगरी में अभी देखते हो, बिलीव मी, अगर आपका दोस्त बहुत अच्छा कोडर भी है एंड ही इज नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, विल क्रैक अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी एक्चुअली। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे से बेटर बहुत कोडर थे, लेकिन मैं क्या मानता हूँ
कि आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जिस कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसी कंपनी की प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है यार वो कंपनी डीपी या लिंक लिस्ट तक भी पूछ नहीं रही हो और आप बिना बात के उस पर टाइम दे रहे हो। तो आपको पी वाई क्यूज देख के, उस कंपनी का देख के और अपने आप पे भरोसा रखना है कि तू क्रैक कर लेगा, क्योंकि तू एक्चुअल में क्रैक कर लेगा यार। अगर तेरे को लगता है ना कि यार मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो बिलीव मी, तो कभी प्रिपेयर नहीं होगा। कोई कभी ऐसे बोलते ही नहीं कि यार मैं तो 100% प्रिपेयर हूँ, कुछ भी आ जाए। एक डाउट हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा और हमेशा रहना भी चाहिए, बिकॉज इट ओपन्स अपॉर्चुनिटी। आपके दिमाग में आपको ऐसे तो लगे कि यार कुछ तो रहता है, तो अगर मैं थोड़ा और करूँ तो बेटर है, अपने आप को आप करते रहोगे करते रहो। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा इतना, या फिर बाकी लोग आगे निकल रहे हैं, बिलीव मी मेरे भाई, पूरा साल है तेरे पास। यू हैव द कंप्लीट फाइनल ईयर एंड दिस इज नॉट इट। अगर 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आप तब ये वीडियो देख रहे हो, तो कर लेगा, हो जाएगा, भरोसा रख, एक्चुअल में हो जाएगा। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा था। एक लेवल तक अगर आपने टेक्निकल प्रिपरेशन कर ली, जो आप करोगे ही ऑब्वियसली, सब आपको सारी दुनिया टेक्निकल, ये करो, डीएसए करो, फ्रंट एंड करो, डेवलपमेंट करो, ये करो करो, तो आप कुछ तो कर ही लोगे, है ना। तो वो आप कर लोगे। अपने कम्युनिकेशन पे काम करना, वो कैसे होगा? सबसे बेस्ट तरीका है, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और खुद से बातें करो। इमेजिन कि वो इंटरव्यूअर है और आपका इंटरव्यू ले रहा है। वो हेजिटेशन निकलना, आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि अगर आप इंटरव्यू में पहुंच चुके हो ना, तो बस अब वहाँ नहीं सोचना है कि मेरी कितनी प्रिपरेशन है कितनी नहीं है। बस आपको वो इंटरव्यू अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आपको नहीं आता कुछ तो नहीं आता कुछ, सबको सब नहीं आता, ठीक है। अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछ जाए और आपको 9 नहीं आते और ये आपका पहला प्लेसमेंट है, पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, और आप बोलते हो यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था इसमें, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। एक कंपनी नहीं आने वाली, बहुत कंपनीज आने वाली, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड ऑल्सो कीप एन आई कि आप कौन कौन से एग्जाम्स हो रहे हैं आसपास। जैसे टीसीएस एनक्यूटी होता है, मैं उसी से करेंटली प्लेस हूँ। टीसीएस के होते हैं, या फिर और भी अगर आपको एक्सटर्नल एग्जाम्स मिले, गो फॉर देम। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आई स्ट्रांगली बिलीव, स्ट्रांगली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मैं पूरा ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ प्लेसमेंट, और ये बहुत अच्छे से, योर फ्रेंड्स गेटिंग प्लेस एंड यूर नॉट, बिलीव मी ब्रो, आई हैव सीन इट ऑल। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मेरी एक बात याद रखना, आप स्ट्रक्चर्ड, जितना स्ट्रक्चर्ड आप हो सकते हो उतना स्ट्रक्चर्ड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्स कंपनी की प्रिपरेशन करो ना, तो उसी कंपनी जो जो वो पूछती है आपको सब पता होना चाहिए। आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे सब खोज लो, हर एक चीज़ को 4 4 बार करो, क्योंकि हार्ड वर्क में तो कमी छोड़नी नहीं। दूसरा है लक, लक आपके पीछे पीछे भागेगा अगर आप अपना बेस्ट हो गए। और आपको हिम्मत हारनी नहीं है, कब तक? पूरे साल, एंड तक। अगर आपके पहली प्लेसमेंट हो जाती है ना, मान लो 4 LP हो जाती है और आप रिलैक्स हो जाते हो, 5 LP, 6 LP, 7, रिलैक्स नहीं होना है, हो गए ना, लेट्स डू समथिंग बेटर, लेट्स गो फॉर समथिंग बेटर। और आपका आपका मोटिवेशन में बढ़ता है उससे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रक्चर्ड वे में प्लानिंग अपनी, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, कि अपने को इसके इतने क्वेश्चन करने हैं और इसको समझना है, एक्चुअल में डीप में समझना है। भागना नहीं है यार, भागना नहीं है। जैसे अब तक हम भागते आए हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, वो चलता है, वो सब करते हैं, लेकिन इसमें भागना नहीं है। थोड़ा ठहर के, थोड़ा कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ के समझ के तब आगे बढ़ना। और स्ट्रक्चर्ड, मैं 12 बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर्ड मतलब अगर कंपनी इतना पूछ रही है तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको ही 4 बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना। और बिलीव मी यार, अगर तुम्हें लगता है ना तुम नहीं कर पाओगे, तो भाई तुम कर लोगे यार। कितने लोग हैं जो वीडियोस बना रखे यूट्यूब पे, जाके देखो तो एक बार, कितने लोग हैं। मेरे को भी बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब मैं ये सब सोच रहा था, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो इतना अच्छा पढ़ने में हूँ भी नहीं। मतलब मैं बुरा नहीं था उतना, बट आई वॉज नॉट लाइक लीड कोड और ये कर रखा है, वो इतना नहीं आता भाई। करते करते सीख जाओगे, हो जाएगा। अगर आपको फाइनल ईयर आते आते भी लग रहा है ना यार मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने तो इतने क्वेश्चंस कर लिए लीड कोड पर, बिलीव मी यार, देयर इज चांस। अगर आप मेहनत कर रहे हो अभी भी टाइम है आपके पास, टाइम नहीं गया है ब्रो, तो हो जाएगा, हो जाएगा। बस भरोसा रख, विल मेक इट। 2 3 चीज़ें बताइए, स्ट्रक्चर्ड वे, कम्युनिकेशन, कैरिंग द इंटरव्यू फॉरवर्ड, उसके ऊपर देखना, और PYQ वगैरह सब कर लो, हो जाएगा भाई। जस्ट चल।